आज के एपिसोड में कहानी भावनाओं, गलतफहमियों और चालों से भरी हुई दिखाई देती है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सूरज का दोस्त बंटी उससे मिलने आता है। बंटी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही वो सूरज के सामने आता है, वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधे सूरज से कह देता है कि वो ईशा भाभी के साथ ठीक नहीं कर रहा है। बंटी की आवाज में नाराजगी और दर्द दोनों होते हैं। वो बार बार कहता है कि सूरज को ईशा की स्थिति समझनी चाहिए, लेकिन सूरज उस समय पहले से ही तनाव में होता है और उसे लगता है कि बंटी उसकी जिंदगी में बेवजह दखल दे रहा है। गुस्से में आकर सूरज बंटी पर हाथ उठा देता है और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। सूरज कहता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा और किसी को भी उसके फैसले पर सवाल उठाने का हक नहीं है। बंटी बहुत गुस्से में आ जाता है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो सब सच बता देगा। उसके मन में आता है कि वो सूरज को बता दे कि ईशा ये सब कुछ मजबूरी में कर रही है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ईशा ने उसे मना किया था कि वो सूरज को सच्चाई न बताए। इसी वजह से बंटी खुद को रोक लेता है। जाते जाते वो सूरज से बस इतना कहता है कि अगर सूरज सच में ईशा को खुश देखना चाहता है तो उसे आकाश को उसकी नौकरी वापस दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर आकाश परेशान रहेगा तो ईशा भी परेशान रहेगी। बंटी की ये बात सूरज के मन में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। हालांकि वो बाहर से इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। बंटी के जाने के बाद सूरज सोच में पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद बंटी की बातों में कुछ सच्चाई है। वह ये देखने का फैसला करता है कि ईशा सच में खुश है या नहीं। रात के समय सूरज चुपचाप ईशा के घर के बाहर जाता है। उसी समय ईशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है और बाहर देख रही होती है। एक पल के लिए उसे लगता है कि बाहर कोई खड़ा है, शायद सूरज। लेकिन जैसे ही सूरज देखता है कि ईशा खिड़की की तरफ देख रही है, वह तुरंत खिड़की के किनारे से हटकर दीवार के पीछे छिप जाता है। ईशा कुछ देर तक खिड़की पर खड़ी रहती है, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। रात गहरी हो जाती है और ठंडी हवा चलने लगती है। सूरज वहीं घर के बाहर बैठा बैठा सोचते सोचते आखिरकार सो जाता है। अगले दिन सुबह जब ईशा बाहर आती है तो वह देखती है कि सूरज वहीं बाहर बैठा हुआ है, शायद पूरी रात से यही है। यह देखकर ईशा के मन में कई भावनाएं उमड़ पड़ती है। वह धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद सूरज की नींद खुलती है और वह सामने ईशा को खड़ा देखता है, लेकिन अपने मन की भावनाओं को छुपाते हुए वह उसे दो चार ताने मार देता है और कहता है कि उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर छुपा हुआ दर्द साफ दिखाई देता है। इसके बाद सूरज आकाश को फंसाने के लिए एक चाल चलता है। वह एक ऐसी खबर फैला देता है कि एक खास जगह पर ड्रग्स का बड़ा जखीरा पकड़ा गया है और वहां रेड पड़ने वाली है। आकाश को ये खबर मिलती है और वो सोचता है कि अगर वो वहां जाकर इस केस को पकड़ लेगा तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन के लालच में वह तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वहां कोई ड्रग्स नहीं है। वहां सिर्फ शहद के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए होते हैं। अचानक एक ड्रम पलट जाता है और सारा शहद आकाश के कपड़ों पर गिर जाता है। शहद की खुशबू से आसपास की मधुमक्खियां वहां इकट्ठा हो जाती है और आकाश पर टूट पड़ती है। मधुमक्खियां उसे काटने लगती है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। उस समय आकाश को समझ में आ जाता है कि ये सब सूरज की चाल थी। गुस्से से भरा हुआ आकाश घर वापस आता है और मन ही मन कसम खाता है कि वह सूरज से इसका बदला जरूर लेगा। इसी बीच कहानी में एक और मोड़ आता है। ईशा की सास को भी पता चल जाता है कि आकाश के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो इसके लिए ईशा को जिम्मेदार मान लेती है। गुस्से में वो ईशा को खाना देने से मना कर देती है और उसे पूरे दिन भूखा रखती है। ईशा चुपचाप यह सब सहती रहती है और आखिरकार घर के बाहर जाकर अकेले बैठ जाती है। तभी वहां सूरज आता है। वह चुपचाप ईशा के पास बैठता है और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है। ईशा पहले मना करती है, लेकिन सूरज उसे समझाकर खाना खिला देता है। यह पल बहुत भावनात्मक होता है, क्योंकि दोनों के बीच बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी बड़ा मोड़ लेने वाली है। संभावना है कि बंटी आखिरकार सूरज को सच्चाई बता देगा कि ईशा ये सब अपनी माँ की जान बचाने के लिए कर रही है और आकाश उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जब सूरज को ये सच पता चलेगा तो वो खुद को बहुत दोषी महसूस करेगा और शायद उसी समय वह आकाश के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा हो जाएगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सूरज, ईशा और आकाश के बीच की असली लड़ाई शुरू होने वाली है।